हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, वर्क पावर और एनर्जी का वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 2007 आईआईटी जेईई एडवांस में पूछा गया था, यानी इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन प्रिटी सिंपल है। अगर आपको वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है देन यू कैन डू इट लाइक क्विकली नो। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसका मैं आपको क्विकली एक हल्का सा कॉन्सेप्ट का होता है ना, एक सारांश समरी दे देती हूँ। तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम डी डब्ल्यू निकालते हैं एंड देन उसके बाद हम डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करते हैं टू फाइंड टोटल वर्क डन। ठीक है, तो हम डी डब्ल्यू कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू डी एस निकल करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम डी डब्ल्यू निकालते हैं यहाँ पे। तो डी डब्ल्यू में मैं कैसे निकाल सकती हूँ इसे, फोर्स इंटू डी एस करके, है ना। और यहाँ पे मैं डी एक्स को, क्योंकि ये एक्स और वाई डायरेक्शन में ही खाली हो रहा है, तो मैं डी एक्स और प्लस डी वाई लिख सकती हूँ इसको। अभी मुझे नहीं पता ना डी एक्स और डी वाई की वैल्यूज़ क्या है। मैं लास्ट में उसको इंटीग्रेशन के टाइम में जब मैं लिमिट डालूंगी तब मैं वहाँ पे डी एस और डी एक्स का जो लिमिट है डेट आई विल पुट देयर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फोर्स वेक्टर मेरे को गिवन है एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस वाई के कैप, एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस वाई के कैप, यही तो गिवन है। बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पे, वो एक्स जे कैप को सबसे पहले वो क्या ले लेते हैं, आई कैप की डायरेक्शन में ले लेते हैं, और वाई जे कैप को क्या करते हैं, वो जे की डायरेक्शन में ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे आई है, और ये आई कैप को वो लोग जे की डायरेक्शन में ले लेते हैं और जे को वो लोग आई कैप की डायरेक्शन में ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले रिवर्स करते हैं। ठीक है, तो वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, तो ये मेरा फोर्स है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, उसको इंटीग्रेट करती हूँ। ठीक है, इसको मेरी फाइल, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसको सिंपली अभी इंटीग्रेट नहीं करना है हमें। अभी मैं इसको क्या करती हूँ, सिर्फ डी डब्ल्यू निकालती हूँ। उसके बाद मैं डी डब्ल्यू निकालने के बाद मैं इंटीग्रेट करती हूँ। ओके, तो वाई डी एक्स आई कैप, और ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर डी वाई, सॉरी इट्स डी वाई। ओके, डी वाई जे कैप, ये मेरा डी डब्ल्यू आ चुका है ना। इसको लाने के बाद व्हाट वी कैन डू इज कि अब मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे, चूँकि मुझे पता है कि वर्क की जो होती है वो कोई भी लाइक डायरेक्शंस नहीं होती, तो मैं आई कैप और जे कैप नहीं डालूंगी यहाँ पे, क्योंकि मैं एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे क्या डाल रही हूँ, मैं ये जो डी एक्स है मेरा वो आई की डायरेक्शन में है और ये डी वाई जे की डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पे आई कैप और जे कैप नहीं लिखूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जो वर्क जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, वाई डी एक्स और यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी वाई। अब मैं क्या करती हूँ, इसे इंटीग्रेट कर देती हूँ। लेकिन मुझे क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे कि x जो है वो y की डायरेक्शन, ये जो x की वैल्यू जो है वो y के बराबर है। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकती हूँ y को एज x, और यहाँ पे x को रिप्लेस कर सकती हूँ एज y। चलिए इसको रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे आ गया मेरा x डी एक्स और ये वाई स्क्वायर डी वाई। अब हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट करूँगी तभी तो मुझे जाके बड़ा मिलेगा ना। और यहाँ पे डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई आ जाएगा, दैट इज़ ये डब्ल्यू आ गया मेरा। और मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करूँगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगी मेरी x की जो पावर होती है वो इंटीग्रेशन में ऐड हो जाती है, डेट इज़ 2, और यहाँ पे 2 आ गया मेरा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, n+1 होता है तो 2+1 डेट इज़ 3, और नीचे में भी वही नंबर आ जाता है, क्योंकि पीछे में कुछ नहीं है तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना होता है इसमें। तो अब हम नेक्स्ट कदम क्या यहाँ पे उठा सकते हैं कि सिंपली अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लिमिट्स डाल दूँगी। और मेरी लिमिट्स क्या हैं, ये लिमिट्स जो हैं, सबसे पहले x की डायरेक्शन में लिमिट्स है 0 से 1, और y की डायरेक्शन में जो लिमिट है डैट इज़ 0 to 1। तो सबसे पहले मैं इसको अलग अलग कर देती हूँ ना, एक्स स्क्वायर 2, और यहाँ पे मेरा लिमिट है 0 से 1, और y³ 3, और यहाँ पे मेरा लिमिट है 0 to 1। ओके, अब हमने इसको डाला तो 1/2 आ गया मेरा, और माइनस में 0 आ गया, है ना। अब मैं यहाँ पे डालती हूँ तो 1/3 आ गया और माइनस में 0 आ गया, इजंट इट।
यस। तो यहाँ पे क्या आ गया 1/2 आ गया और यहाँ पे 1/3 आ गया है ना। और मैं सिंपली एलसीएम लिया मैंने, यहाँ पे आ गया मेरा 3, यहाँ पे आ गया 2, डेट इज़ 5/6। तो इतना जूल मेरा आंसर हो गया। ओके, अगर हम मुझे सीजीएस में पूछता, सीजीएस यूनिट में बताइए, तो मुझे पता है 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग्स, इजंट इट? यस। तो मैं इसको 5 × 6 को 10⁻7 अर्ग भी बोल सकती हूँ। ओके, तो मेरा एट द एंड ऑफ द डे मेरा जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन में जूल्स में दे रखा है, तो मैं सीधा ऑप्शन नंबर बी पे आई विल टिक दैट। ओके, आई होप अगर आपको ये वीडियो पूरी अच्छी तरीके से समझ आया हो। अगर आपको ये वीडियो समझ आया, अगर आपको ऐसे और क्वेश्चंस करने हैं तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं और सारे ढेर सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगी, जितना भी पॉसिबल है, हाई लेवल का भी, और जितना मैंने पढ़ा है उतना मैं प्रोवाइड करना चाहूँगी कि मैं दूसरों को भी बताऊँ। इफ़ यू गाइज लाइक इट, डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक माई चैनल, और कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको और भी कुछ अगर नोट्स वगैरह चाहिए मेरे, तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूँ। थैंक यू, बाय बाय।